कश्मीर को कितनी दफ़ा बेचा गया है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पूछा जा रहा है। और हाल ही में जो इंकशाफ किया गया है कुछ सहाफ़ी हजरात ने कि जनरल बाजवा साहब जो हैं कुछ सालों पहले वो ये कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर पे एक हतमी सलूशन जो है, तस्फिया जो है वो हो जाए, यानी ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको भारत और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री मान लें। उस पर तो एक नई बहस छिड़ गई कि कश्मीर जो है, और पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने, कि ये जो सारा का सारा जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब जो कि चीफ आर्मी स्टाफ थे, ये उनकी जहन की पैदावार थी और उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो हम बात करते हैं कि कश्मीर को कितनी दफ़ा बेचा गया है। पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई जब ताशकंद डिक्लेरेशन पे साइन हुए जनवरी 1966 में, और ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था ये सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के बाद हुआ। तो जनवरी 66 में ताशकंद डिक्लेरेशन, और फिर ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने 65 की जंग जो है वो जीत ली थी। कुछ अरसे बाद 66 में जब भुट्टो साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए या उनको फारिग कर दिया गया वज़ीर ख़ारजा के तौर पे, और जब उन्होंने सन 67 में नवंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे थैले में एक बिल्ली है और ये बिल्ली जो है ये मैं निकालूंगा। और बिल्ली क्या थी कि उनको पता था ये राज कि कश्मीर को अयूब खान साहब ने कैसे बेचा। मगर जब भी ये बात आती थी कि भाई वो आप वो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकालें, और सन 70 के इंतखाबात में ख़ासतौर पंजाब में जो तहरीक जो उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी, उसमें बार बार जो है भुट्टो साहब ये कहते थे कि पंजाब के अवाम जो हैं भारत के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं उनको बारा जाए और फिर वोट हासिल किए जाए। मगर उन्होंने कभी भी इस चीज़ से पर्दा नहीं उठाया। तो ये तो खैर एक तारीख़ी जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है कि कश्मीर को बेचा गया है, नंबर 1। नंबर 2, इल्ज़ाम लगाया गया सन जुलाई 72 में जब शिमला पैक्ट पे साइन हुए। उस वक्त की अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि भुट्टो साहब ने कश्मीर को बेच लिया और लाइन ऑफ सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील कर दिया। तो दूसरी दफ़ा कश्मीर बेच दिया गया। तीसरी दफ़ा कश्मीर बेचने की बात आई जब मुशर्रफ साहब पे इल्ज़ाम लगा 2003 के बाद कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है, और वाजपेयी साहब के साथ मिल के जो है वो कश्मीर का एक ऐसा सलूशन, हतमी तस्फिया जिसमें कि जो तुम्हारे पास है तुम रखो, जो मेरे पास है मैं रखूं, तो ये मुशर्रफ साहब का। चौथी दफ़ा अभी की बात है कि कश्मीर को बेच दिया। और अब कश्मीर को बेचने की बात जो है कि जब अगस्त 5, 2019 को भारत ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जो कश्मीर की खुद मुख्तारी थी, यानी कि जो भारत के तसल्लुत कश्मीर था उसकी खुद मुख्तारी थी, उसको ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370-35A को ख़त्म कर दिया और जम्मू और कश्मीर को भारत ने हड़प कर लिया। तो अब सूरत हाल ये है कि कश्मीर जो है वो तो अब एक माजी की कहानी बन चुका है, क्योंकि इस सारे अरसे में गुज़िश्ता 4 सालों में 2019 के बाद से भारत ने कश्मीर जो उसके इलाके में का जो ज़ेर तसल्लुत है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे अपने पंजे गाड़ दिए हैं और कोई मुज़ाहमत नहीं हुई बैरूनी सतह पे, कोई भारत पे दबाव नहीं डाला गया आलमी ताकतों की तरफ से। हत्ता ये कि जो आज़ादी की तहरीक, जो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी, वो भी कुछ नहीं कर सके, और भारत ने बड़े तरीके के साथ कश्मीर जो है उसको हड़प कर लिया। तो अब बात यह है कि अगर भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पे लाने हैं तो इसके लिए कहा जाता है कि कश्मीर का एक तस्फिया होना चाहिए।
पाकिस्तान के नज़दीक तस्फिया जो है वो जो यूएन की रेजोल्यूशंस थी 1948-49 उसके मुताबिक हो कि वहाँ पे रेफरेंडम वो प्लेबिसाइड करवाया जाए, मगर भारत तो इस पर ख़त्म तैयार नहीं है। और अब तो हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। भारत ने उसको एक क़ानूनी हैसियत दे दी है और उसको ज़म कर लिया है। जम्मू को ज़म कर लिया है, वादी कश्मीर को ज़म कर लिया है और लद्दाख को ज़म कर लिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि जो G20 की जो मीटिंग होने वाली है श्रीनगर में और लेह में, जो लद्दाख का दारकूमत है, कि वहाँ पे टूरिज़म के उसमें मीटिंग होगी ग्रुप ऑफ 20 की, जो एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल किस्म का इदारा है, और वो हो रही है जम्मू और कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या वो अपने मौक़िफ़ पे डटा रहेगा। अगर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे मजबूत होता, उसकी मईशत मजबूत होती, उसकी सियासत में जो है ये ज़वाल नहीं पैदा होता, सियासी इंतशार नहीं होता, तो पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में था कि वो कश्मीर के मामले पे कोई स्टैंड लेता और भारत को रोकता। मगर अब पाकिस्तान तो अंदरूनी तौर पे इतना ज़वाल पजीर है जिससे भारत को तक़वियत मिली, और कोई आलमी ताकत, हत्ता कि अवामी जमहूरियत चीन भी तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान का साथ दे। तो इसका तो हल ये है कि जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको 20 साल के लिए एक नरम सरहद का जो है वो दर्जा दिया जाए, सॉफ्ट बॉर्डर का दर्जा दिया जाए। और ये वही फार्मूला है जो कि 2004 और 5 में वाजपेयी साहब और जनरल मुशर्रफ के दरमियान जो बातें, जो गुफ्तगू शुनी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो आप, और उस पर मुशर्रफ साहब ने पूरा एक प्रपोज़ल भी दिया था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो क्यों सफ़र करें, चाहे वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के साइड पे हैं या मकबूजा कश्मीर के साइड पे हैं। तो ये एक तरीक़ा है कि इसको एक नरम सरहद का दर्जा दे दें, तिजारत और आमद-ओ-रफ़्त जो है उसको खोल दें, ताकि अवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। और फिर जो जम्मू और कश्मीर का जो, जिसमें पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, तो उनके अवाम पे छोड़ दिया जाए बाद में कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्योंकि और दूसरा तरीक़ा ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर मान ले, और भारत को ये कहना है कि चले हम तैयार हैं, हालांकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तो हमारा हिस्सा है, मगर भारत इसके लिए तैयार है। तो ये सोचने वाली बात है कि कश्मीर को 5वीं दफ़ा बेचने की जो सारी बहस है कि 5वीं दफ़ा कश्मीर को बेचा जाएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि ताल्लुक़ात को मामूल पे लाया जाए, भारत पाकिस्तान के ताल्लुक़ात को, और उस सिलसिले में पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ की पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है वो तो ख़त्म तैयार नहीं है, और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है और 3री बड़ी मईशत बनने जा रहा है कुछ सालों के बाद। तो भारत जो है वो अंदरूनी तौर पे और माशी तौर पे और ख़ारजी तौर पे एक मजबूत मुल्क उभर के सामने आया है, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। बहुत शुक्रिया।